एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ओम कुमार जी हर्ष। बीकानेर के जाई जन्मे प्रोफेसर ओम कुमार जी हर्ष वर्तमान में मानद प्रो चांसलर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पदस्थ है और इंडो ऑस्ट्रेलियाई बहुविषयक वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब, आपका विनय एक्सप्रेस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा ज्योतिष, विज्ञान और धर्म। इस पर हम मुख्य बिंदुओं पर कुछ चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, और उससे पहले हम जानेंगे आपका सर सफर कैसे शुरू हुआ। बीकानेर की भूमि से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य किए हैं, तो अपने बारे में थोड़ा ये सफर बताएं। जी, वास्तव में मैं रहने वाला बीकानेर का हूँ मूल रूप से, और मेरी शिक्षा और दीक्षा जो है वो बीकानेर में हुई। मैंने 1975 में डूंगर कॉलेज से भौतिक विज्ञान में अपना जो है मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। तत्पश्चात मैं यूपी चला गया और वहाँ मैंने आगरा, कानपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम किया। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में भी काम किया। इनके दौरान मुझे जो है पीएचडी और बीएससी की डिग्रियाँ भौतिक विज्ञान में प्राप्त हुई। मैं कुछ समय बाद जो है फिर मैं कुछ समय तक आईआईटी दिल्ली में भी रहा और आईआईटी बीएचयू में भी रहा। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया जी। पिछले 29 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में भी मास्टर्स की और कंप्यूटर में भी मास्टर्स की। मैंने कंप्यूटर साइंस में भी पीएचडी की और उसके बाद मुझे कई देशों से जो है मुझे सम्मान मिला। मैंने कुल मिला के 5 देशों में काम किया और ऑस्ट्रेलिया के 5 विश्वविद्यालयों में काम किया। मूल बात यह है कि इस विज्ञान के साथ साथ मेरा जो पैशन था, शौक़ था, वो मेरा जो है वो ज्योतिष और विज्ञान, धर्म और तीनों में था। इसलिए मैं इस ज्योतिष और धर्म पर मैंने कुछ मूल बातें हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि इसके मेरे अंतरंग बात मैं आज विनय एक्सप्रेस के साथ करने जा रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपने अमूल्य समय निकाला। सर, वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का क्या लक्ष्य है? देखिए, ऐसा है कि हम बात शुरू करते हैं अपने वेदों की। वेदों में जो हमारा निहित यानी जो इंक्लूडेड है वो भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली है। वैदिक में जो ज्योतिष है वो इस बात पर आधारित है कि हमारे सितारे का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से ये शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ये वेद भी बताते हैं और ये विज्ञान भी बताता है। हमारी हिंदू शिक्षाओं की जो परंपरा है वो उसके हिसाब से हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक विकास के लिए है, और जब आध्यात्मिक विकास की बात आती है तो हमारी प्रगति जो है वो कर्म द्वारा होती है। हम कैसे कर्म करते हैं, और ये एक अवधारणा है कि जैसे हम कर्म करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। जी सर, विज्ञान और अध्यात्म का बहुत ही आपने अच्छा गठजोड़ बताया है हमारे दर्शकों को। कर्म और व्यक्ति के भाग्य के बारे में वैदिक ज्योतिष की राय के बारे में बताइए। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वेद हमारे ये कहते हैं कि हमारे जो कर्म है उसका सीधा संबंध जो है वो हमारे ग्रहों और सितारों की स्थिति से होता है। इस प्रकार ज्योतिष जो है वो इन बातों का विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है कि हमने कैसे कर्म किए हैं और आज जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा। वैदिक ज्योतिष ये कहती है कि ये जो हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो मनुष्य की आँख माना गया है। आँख इसलिए कि हमारे लिए मार्गदर्शन करता है, और हम जो अपने जीवन की यात्रा करते हैं तो इसमें इस मार्गदर्शन का बड़ा प्रभाव होता है। ज्योतिष का उपयोग वेदों के अनुसार उन पहलुओं को समझने के लिए है कि हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन के सफर में उससे फायदा उठाएं, और यही नहीं हम किस तरह का उद्योग करें, और ये इसका संबंध हमारे जो अतीत में किए हुए जो कर्म है उससे होता है। उसके आधार पर ज्योतिषी भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए हम ज्योतिषियों को जो है एक तरफ से बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए बड़ा सम्मान देते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध करवाई हमारे दर्शकों को। ग्रह मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, हम इसे वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और व्यवहारिक रूप से कैसे समझ सकते हैं? हाँ, बड़ा व्यवहारिक और आज के युग में इस प्रश्न का बड़ा महत्व है। देखिए, ऐसा है
कि किसी ज़माने में सोचा नहीं था कि हम रेडियो भी सुन सकते हैं। रेडियो की तरंगें हज़ारों किलोमीटर से आती है और हम आवाज़ में सुनते हैं। आज ऐसा समय है कि हम टेलीविज़न को देखते हैं, न केवल आवाज़ सुनते हैं बल्कि हम फोटो भी देखते हैं। ये इसलिए होता है कि रेडियो में तो रेडियो तरंगें आती है, इसमें जो तरंगें आती हैं उसको हम माइक्रोवेव तरंगें कहते हैं। इस माइक्रोवेव तरंगों की सहायता से हम जो हैं वो अलग अलग जो टेलीविज़न स्टेशन है उसकी हम सारे समाचार सुनते हैं और उसका फोटोग्राफ भी देखते हैं। इसी तरह से सौर मंडल में जो हमारे ग्रह हैं, सौर मंडल में जो हमारे जो टोटल हम 9 ग्रह मानते हैं, सौर मंडल में जो ग्रह है हर ग्रह अपनी एक तरंग उत्पन्न करता है और ये तरंग हर मानव को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पुराने कर्म क्या हैं, जिसको हम कहते हैं कि किस समय, किस लैटिट्यूड में और किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। वो नोट करने के बाद में हम पता लगाते हैं कि किस ग्रह का कितना प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है और इसी प्रभाव को लेकर के हम जो है उसके जीवन की आगे की जो है भविष्यवाणी करते हैं। जी, सौर मंडल ग्रहों के गुण, विज्ञान और साथ साथ वैदिक प्रणालियों पर कैसे आधारित हैं? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, बड़ा अच्छा एक सवाल है कि हम जो वैदिक हमारे लिटरेचर में, वैदिक शास्त्रों में हम जो बात कर रहे हैं ग्रहों की, वो विज्ञान में भी है, हमारे एस्ट्रोनॉमी में है और हम कहते हैं कि हर ग्रह के अपने अपने अलग गुण हैं। जैसे चंद्रमा को बहुत ठंडा माना गया है जी, और चंद्रमा जो है मन का कारक है, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से सूरज जो है बड़ी गर्मी है सूरज में और सूरज को हम आत्मा का कारक ग्रह मानते हैं। अगर सूरज मजबूत है तो हमारी आत्मा मजबूत है। शुक्र को जो है वो एक तरह से जो है बहुत ही प्रकाशमान यानी और ग्रह मानते हैं, जिसका प्रभाव जो है हमारे जीवन में होने वाली जो है वो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण पैदा करता है। इसी तरह मंगल को हमें बहुत गर्म जो है ग्रह मानते हैं। तो इनका प्रभाव मनुष्य के पुराने किए हुए कर्मों के हिसाब से जो है कर्म और ज़्यादा इस आधार पर निर्भर करता है कि हम किस समय कैसे पैदा हुए और उस समय उस ग्रहों की तरंगें कैसी आती थी हमारे पास। जी सर, आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग मानते हैं कि हिंदू त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है कि नहीं है? आपको क्या लगता है कि सभी हिंदू त्योहार वैज्ञानिक है और ज्योतिषीय प्रमाण रखते हैं? क्या आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? निश्चित रूप से, और हमारा उद्देश्य भी यही है आज के इसमें कि हम ये बताना चाहते हैं कि त्यौहार जो हम मनाते हैं उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और निश्चित रूप से हमारे वैदिक शास्त्रों के कारण भी है और उन कारणों में समानता है और ये आज नए नवयुग को समझने की जरूरत है। जैसे हम ये कहते हैं क्योंकि हमारे त्यौहार जो है हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं, जैसे समय बदलता है उसकी आवश्यकता है। जैसे हम ये बताते हैं कि जैसे दीपावली है, हम दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली हम अमावस्या को मनाते हैं, ठीक है, और अमावस्या का मतलब चंद्रमा उसमें एब्सेंट है, अनुपस्थित है और चंद्रमा मन का कारक है। इसका मतलब हमारा मन जो है वो दुखी अवस्था में। उसी दिन हम कहते हैं और उस दिन सूरज तुला राशि पर रहता है। तुला राशि एक ऐसी राशि है इस भूमंडल में जिस पर जब सूरज आता है तो यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वायुमंडल की जो परतें हैं वो क्या है कि उसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है और उस ऊंचाई की कम की वजह से सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो यहाँ पर फिल्टर होकर नहीं आती, छन कर नहीं आती और जिससे ये होता है कि कुछ विषैली किरणें वो पृथ्वी पर पहुँचती है। इन विषैली किरणों के पहुंचने से, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए हमारा आत्मा भी प्रभावित होती है जी। तो हम ये कहते हैं कि हम दीपावली के दिन हम ऐसे करते हैं कि भाई जब हमारा मन भी संकट में है, हमारी आत्मा भी संकट में है, तो हम और हम ही नहीं, पेड़ पौधे भी संकट में है, कोई वो भी जीव है, सजीव है, तो उसको हम करने के लिए कहते हैं कि जहर से जहर कटता है। हम फटाके छोड़ते हैं, हम मूल रूप से सरसों के तेल से जलाते हैं और उस सरसों के तेल जलाने से वायुमंडल में जो जहर वो कम होता है। इसके पीछे कारण है, लेकिन धार्मिक कारण भी बड़ा एक अद्भुत है। वो ये है, हम ये मानते हैं कि रामचंद्र जी घर आ रहे हैं, विजय होके घर आ रहे हैं। रामचंद्र कौन? दशरथ के लड़के। दशरथ कौन? जिन्होंने 10 इंद्रियों को जीता है। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां जो हैं, दशरथ कैसा था जिसने 10 इंद्रियों का सदुपयोग किया। उसका लड़का राम घर आ रहा है
क्यों घरा रहा है? वो रावण को मारने के बाद। रावण कौन है? जिसके 10 इंद्र 10 सिर थे। सिर का मतलब 10 इंद्रियों का उसने दुरुपयोग किया। 10 सिंबल तो एक सिंबल मात्र है। तो एक ऐसे आदमी को मारने जो 10 इंद्रियों का दुरुपयोग करके सारे संसार को भयभीत कर रहा था, उसको मारकर वो घर आ रहे हैं और हम एक दीपावली मना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब अमावस्या के दिन हमारी 10 इंद्रियां जो दुरुपयोग करती है, वो किस तरीके से उसको हम विजय पा सकते हैं जी। इसका ये सबसे बड़ा जो उदाहरण है। एक और बात है कि ये भी अंकित करता है कि अमावस्या दिन हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं असंतुलित होती है। वैदिक शास्त्रों में ये कहा गया है कि अमावस्या के दिन हम गायों को गुड़ दें या कोई धार्मिक क्रियाक्रम करें। हमारे पूर्वज भी उस दिन हमारे यहाँ इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा भी संकट में होती है। इसलिए अमावस्या को एक बहुत बड़ा धार्मिक दिन माना गया है और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको धर्म से संबंधित क्रियाएं करनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, उदाहरण दिया और सटीक बात आपने बताई। भारतीय ज्योतिष और पश्चिम ज्योतिष में क्या अंतर है? आप इतने सालों से विदेशी धरती पर भी रहे हैं, इस चीज का अच्छा अनुभव रखते हैं। मैं इससे जवाब के पीछे एक और पहले कहूंगा, उसके बाद इसका जवाब बताऊंगा। वो ये है कि हम एकादशी व्रत भी करते हैं। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एकादशी क्यों करते हैं। देखिए, आज के इस युग में नवयुवकों को ये समझाने की जरूरत है। मान लीजिए हमारा बच्चा है, वो यहाँ से ग्रेजुएट होता है जी। ग्रेजुएट होने के बाद वो अमेरिका जाता है, वहाँ से डिग्री प्राप्त करता है, वहाँ 5-10 साल बाद हिंदुस्तान लौटता है काम करने के बाद में, और अचानक हम कहते हैं अपने बच्चे को तुम एकादशी व्रत करो। वो कहेंगे क्यों? निश्चित रूप से क्योंकि आपने उसको विज्ञान पढ़ाया, आपने उसको उसकी बड़ी जिज्ञासा है, तो वो कहेगा क्यों। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी का बड़ा धार्मिक भी नहीं, वैज्ञानिक महत्व है। क्यों? मैं इस बात को ऐसे अनुभव बता रहा हूं। आप एकम से अमावस्या तक जाते हैं कृष्ण पक्ष के दिन, तो हर दिन चंद्रमा बराबर बढ़ता है। अच्छा, मानव जीवन है, हमारे मानव जीवन में है, हमारे शरीर में 60 से 70% लिक्विड है, यानी पानी है। और चंद्रमा का इस हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे ज्वारभाटा आता है जी, वो चंद्रमा के प्रभाव से, क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो हम क्या करते हैं कि जब एकम से द्वितीय और तृतीय चतुर्थ जब जाते हैं कृष्ण पक्ष में, तो हर दिन बराबर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम दशम से एकादशी जाते हैं तो अचानक चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है रोज की तुलना में। जी। ये क्यों होता है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि उस दिन चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी तीनों आपस में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ऐसी वैज्ञानिक स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और जिससे मानव शरीर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसी तरह पूर्णमासी के जब उल्टा होता है, जब हम पूर्णमासी से अमावस्या जाते हैं तो हर दिन चंद्रमा का प्रभाव घटता है, लेकिन दशम से एकादशी जाने पर ज्यादा घट जाता है और उस दिन में यही अवस्था होती है जी। इसलिए अगर हम ऐसी स्थिति में कि जब अचानक हमारे शरीर पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का, तो हमारे शरीर में हलचल होती है, हमारा ब्लड प्रेशर परिवर्तित होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? शाकाहारी भोजन करते हैं या हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ताकि हमारे शरीर में संतुलन बना रहे। तो ये तो हुआ एकादशी व्रत के पीछे। जो आपने एक और सवाल पूछा कि भारतीय और में ज्योतिष में क्या फर्क है, पश्चिम ज्योतिष में, देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़ा मूल रूप से फर्क है। वो भी 9 ग्रहों का असर वहां भी है। 9 ग्रहों का हम राहु केतु मानते हैं, वो यूरेनस नेपच्यून मानते हैं। ये 2 ग्रहों का जरूर फर्क है, लेकिन कुल मिला के वो अच्छा हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं और वो सूरज की स्थिति देखते हैं। ये बड़ा फर्क है, लेकिन मूल रूप से दोनों में लगभग समान ही आता है, लेकिन थोड़ा सा और भी फर्क है। वो फर्क है, वो अंतिम फर्क ये है कि हमारी पृथ्वी जो है अपनी घुड़ी पर घूमती है, और घूमती घूमती वो क्या है कि घूमते घूमते वो डगमगाती है, और डगमगाने से हर 72 साल में 72 ईयर्स में अपनी धुरी पर 1 डिग्री झुक जाती है जी। अच्छा, हमने देखा कि पिछले 20,000 साल में वो जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस से काफी झुक चुकी है, और वो जो झुकना जो है उसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेन। उस प्लेन को हम कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन। अपनी जो एक्लिप्टिक प्लेन है उससे वो झुक जाती है। इस पृथ्वी के झुकने का प्रभाव हमारी ज्योतिष में माना गया है, और उसको हम इंक्लूड करते हैं, जो समावित करते हैं। ये पाश्चात्य ज्योतिष में उसका प्रभाव नहीं इंक्लूड किया गया, उसको समावित नहीं किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ
एक्यूरेसी के मान जो हैं वो ज़्यादा है अगर गंभीरता से इस बात को देखा जाए तो। जी, बहुत ही सटीक जानकारी आपने दी। वैदिक और पश्चिम ज्योतिषियों के बीच में प्राथमिक अंतर यह है कि वे नक्षत्र को कैसे देखते हैं, इस बारे में आपकी राय बताएं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ 12 राशियाँ हैं जी। 360 डिग्री पृथ्वी, हम पूरा जो सर्कल है उसमें हर राशि को हम 30 डिग्री मानते हैं। ठीक है। अब लेकिन सवाल यह है कि ये बहुत मोटे तौर पर बात है कि किस लिए, लेकिन हमने क्या किया कि चंद्रमा जो होता है वो 27.3 दिन में वो लगभग पूरा एक चक्कर निकाल देता है पृथ्वी का। तो हमने कहा क्या है कि सूक्ष्म रूप से समझने के लिए कि हमने उसी हर दिन का एक नक्षत्र बना डाला जिसको हम 27 नक्षत्र कहते हैं। इसमें और सूक्ष्म रूप से हम उस पर्टिकुलर डे का, उस आने वाले हर दिन को एक उस राशि के अंदर ही कितना अलग से परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, वो हम समझ सकते हैं। इसलिए हम नक्षत्रों की दुनिया से जुड़े हैं और इस तरह का नक्षत्र सिस्टम जो है वो पाश्चात्य ज्योतिष में नहीं है। ज्योतिष के संदर्भ में हम भाग्य को स्वतंत्र मानव की इच्छा से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, हमारे वेदों में एक कहा गया है कि हमको भगवान ने जो है ये शरीर दिया है और स्वतंत्र रूप से सोचने की जो है वो एक दृष्टि दी है और समझ दी है। तो अब सवाल ये है कि हम, भगवान ने जो भी हमको दिया है, हम अपनी इच्छा से अपने कर्म में बनते हैं, अपने कर्म करते हैं। हमारे कर्म में भगवान कभी भी कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं करता, हम अपने कर्म से मध्यम है। इसलिए हम जो भी कर्म करेंगे उस साथ में हम अपना भाग्य का निर्माण करेंगे। तो हम, भगवान ने आपको स्वतंत्र रूप से दिया है कि किस तरह के आप कर्म करें। तो ये हम कहते हैं कि, और लेकिन उसके साथ ये भी है कि नियति में पहले से हमारे साथ क्या बंधा है। कल के कर्म आज हमारे भाग्य हैं और आज के कर्म हमारे कल के भाग्य हैं। तो इसलिए ये जन्म जन्मांतर जो है वो आपकी ग्रहों का स्थिति जो है कर्मों से निर्धारित होता है। जी सर, आपने बहुत ही अमूल्य समय निकालकर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सटीक चर्चा की और हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस साक्षात्कार के माध्यम से मिली होगी और भविष्य में आपका साथ सदैव हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपका समय देने के लिए। और मेरे पास इस तरह के बहुत सी ऐसे कई तरह के आर्टिकल्स हैं, मैं भविष्य में कोशिश करूंगा। ये मेरी एक शुरुआत है और आपके इस अथक प्रयास से और सहयोग से ये सब संभव हुआ है। मैं भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो है वो आपके साथ में इंटरव्यू दूं।